हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? ये तस्वीर आप देखिए। क्या आपको पता है ये कौन है? इनका चेहरा आप पहचानते हैं? अगर नहीं तो मैं बताता हूं। इनका नाम है अजय राय। ये उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। यानी जो उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का संगठन है उत्तर प्रदेश में, पूरी जिम्मेदारी इनके ऊपर है। संगठन में कौन क्या करेगा, कैसे पार्टी आगे बढ़ेगी, पूरे उत्तर प्रदेश कांग्रेस की जिम्मेदारी इनके कंधों पर है। इनका नाम है अजय राय। अजय राय साहब ने क्या किया? मायावती जी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। देखिए, इस समय संविधान पर विशेष चर्चा हो रही है। संसद में इसको लेकर खास तरीके से बहस हुई। सबने अपनी अपनी राय रखी। तो बात संविधान की थी, बाबा साहेब की थी, इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने भी अपनी राय रखी और कहा कि ये लोग संविधान और बाबा साहेब की बात ना करें जिन्होंने अभी तक संविधान सही तरीके से लागू नहीं किया। मायावती जी ने भारतीय जनता पार्टी पर और कांग्रेस दोनों पर जोरदार हमला बोला था। मायावती जी की एक मजबूरी ये भी है कि वो बीजेपी के साथ साथ उन्हें कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर भी हमला बोलना पड़ता है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को भी कोसना पड़ता है। हालांकि कई जानकार ये मानते हैं कि मायावती जी जब कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी पर बोलती हैं तो उन्हें उसका कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ नुकसान होता है। ये तमाम लोग खुलकर सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मायावती जी को सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी पर अटैक करने के लिए पहले से ही भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। और मायावती जी पर बार बार एक ही आरोप लोग लगा रहे हैं कि मायावती जी बीजेपी की बी टीम है। एक बार फिर से कुछ ऐसा ही नैरेटिव चल रहा है इस समय मीडिया में। आपको बता दें कि मायावती जी ने वन नेशन वन इलेक्शन कानून का भी समर्थन किया है। और जैसे ही मायावती जी ने बीजेपी का समर्थन किया है, इस मुद्दे पर तमाम जो नेता हैं, कई सारे नेता, वो अब मायावती जी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अजय राय की प्रतिक्रिया आई है। सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए, बातें स्पष्ट हो जाएंगी इस हेडलाइन से। सड़क पर आकर लड़िए, ट्विटर ट्विटर मत कीजिए, मायावती पर भड़क गए कांग्रेस नेता अजय राय। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि लोग अपना परिवार क्यों नहीं देख रहे हैं। लोग किसी दूसरे परिवार में ताक झांक क्यों करते हैं। अजय राय साहब के पास तो बहुत सारा काम होगा। उनको अपनी पार्टी मजबूत करनी चाहिए। जो कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में वेंटिलेटर पर है, उन्हें कांग्रेस पार्टी को वहां मजबूत करनी चाहिए। तो फिर ये अजय राय साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? मायावती जी पर इतने भड़के हुए क्यों हैं? इनका बयान क्या है, वो बयान आप लोग सुनिए। इन्होंने कहा है कि मैं मायावती जी से इतना ही कहना चाहूंगा कि ट्वीट और प्रेस वार्ता बहुत हो गई। अब सड़क पर आकर लड़िए और देखिए कि किस तरह का अत्याचार अन्याय हो रहा है। केवल प्रेस वार्ता और ट्विटर पर मत कीजिए। अजय राय ने कहा कि प्रदेश में किसान, मजदूर, हमारी बहन बेटियों, स्कूल, अस्पताल, हर जगह सबके खिलाफ अत्याचार हो रहा है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हमने फैसला किया है कि हम 18 दिसंबर को विधानसभा सत्र का घेराव करेंगे। तो 18 तारीख को विधानसभा का घेराव करने जा रही है कांग्रेस पार्टी। तो बड़ा सवाल यह है, क्या अजय राय बीएसपी का साथ चाहते हैं, मायावती जी का साथ चाहते हैं? लेकिन जो तरीका ये अपना रहे हैं, क्या लगता है कि बसपा सुप्रीमो इनका साथ देंगी? और वैसे बसपा सुप्रीमो तो अजय राय जैसे नेता से बात करेंगे ही नहीं, मुझे लगता है। वो सिर्फ सोनिया गांधी जैसे बड़े नेता से बहन जी बात कर सकती हैं। अजय राय जैसे नेताओं से मुझे लगता है बहन जी बात नहीं करेंगी। और अजय राय को अगर बहन जी का साथ चाहिए था तो उन्हें यहाँ एक बढ़िया सा मैसेज टाइप करना चाहिए था, मीडिया में सर्कुलेट करना चाहिए था। लेकिन सुर्खियां बटोरने के लिए उन्होंने बहन जी पर बड़ा आरोप लगा दिया। ऐसे तो आज किसी भी नेता पर कोई आरोप लगा दे भैया कि ये नेता तो आ ही नहीं रहा है। कांग्रेस पार्टी पर तो चाहे कोई भी आरोप लगा दे। कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर घट गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में बसपा का वोट शेयर बेशक घटा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी अपने गिरेवा में झांकना पड़ेगा।
अजय राय ने हो सकता है कि अपने मन की बात कही हो, लेकिन उनका ये तरीका लोगों को गलत लग रहा है। सोशल मीडिया पर अजय राय इस समय ट्रोल हो गए हैं। अजय राय के खिलाफ भी कैंपेन शुरू हो गया है कि अजय राय ने बहन जी को लेकर ऐसा कहा। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि जो इंडिया गठबंधन या फिर जो एनडीए में नहीं है, उन दलों को, उन नेताओं को आपस में नहीं लड़ना चाहिए। आपस में लड़ेंगे तो एनर्जी खराब होगा, ऊर्जा खराब होगी, उससे सीधे सीधे एनडीए भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचेगा। अगर मायावती जी अखिलेश यादव लड़ेंगे, फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। अगर कांग्रेस पार्टी मायावती जी आपस में लड़ेंगे, आरोप प्रत्यारोप करेंगे, तो फिर उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो चाहती है भैया हमारे लिए कोई बोलो, लेकिन इस बीच मायावती जी के एक फैसले से हर कोई हैरान है कि बहन जी ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन क्यों किया। वैसे जहां तक वन नेशन वन इलेक्शन का सवाल है, तो कहा जा रहा है कि बसपा का स्टैंड इस पर बहुत पहले का था। कहा जाता है कि जब मायावती जी 2007 में मुख्यमंत्री थी, तो अब्दुल कलाम आज़ाद साहब ने इसको लेकर अपने ख्यालात जाहिर किए थे। कहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन हो तो फ़ायदा होगा। तब जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, तब उन्होंने इसका स्वागत, इसका समर्थन उनके बयान का किया था। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहन जी ने वन नेशन वन इलेक्शन जो कानून आ रहा है, उसका समर्थन स्वागत किया है। लेकिन इकलौती ऐसी पार्टी है बीएसपी, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो ने समर्थन किया है, क्या लगता है कि बसपा सुप्रीमो को बीजेपी का समर्थन करना चाहिए था? और अजय राय ने जिस तरीके से बहन जी को लेकर टीका टिप्पणी की है कि ट्विटर करती हैं, सड़क पर नहीं निकलती हैं, अजय राय के बयान को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।